चलिए आ, बताइए कहाँ से हो मैम सब आप। मैम मैं बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एक गांव पड़ता है बरहारा कोठी, वहीं से हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज आपको फेस टू फेस देखने का हम लोग को मौका मिला। और 2022 22 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस मैंने तब से देखनी शुरू की जब आप वो छोटा सा व्हाइट बोर्ड पर आप पढ़ाते थे। व्हाइट बोर्ड पे हैं। हाँ, मैंने आपकी पूरी मेरा पूरा आपको वोकेबुलरी का ऑथेंटिक। पूरा हाँ बोलिए बोलिए। अरे आज तो मैं सुनने मेरा के लिए बैठी हूँ हाँ। मेरा जर्नी बहुत लंबा रहा मैम। मैंने 2024 में ग्रुप डी से रिजाइन किया। मेरा उसमें बहुत आर्डुअस ड्यूटी, बहुत स्ट्रेनुअस ड्यूटी रहता था। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरी इंग्लिश की जो भी एसएससी सीजीएल 2024 में 127 मार्क्स आया। और इस बार एसएससी सीजीएल का प्री में 47 नहीं, हाँ नहीं, इस बार तो बहुत ज्यादा टफ था। लेकिन हाँ। पिछले बार का 127 नंबर जो था उसका टोटल क्रेडिट हम आपको देना चाहेंगे। और ए टू जेड का वोकेबुलरी जो वो लगभग 26 घंटा का था, उसको मैंने बहुत बार देखा और उसका नोट्स बनाया और उसका एक एक स्क्रीनशॉट ले करके मैं जब भी रेलवे का पटरी पर काम करता था हर वक्त मैं उसको हमेशा रिवाइज किया। और आपसे पूरा ए टू जेड की वोकेबुलरी की सीरीज पढ़ी। और 9 साल का जर्नी रहा मैम। 9 साल में नौ नौ या 10 बार मैं मेरिट आउट हुआ, 3 बार एसएससी सीजीएल 2022 24 और 25, 3 बार एसएससी सीपीओ आउट हुआ, मेरिट आउट, 3 बार एमटीएस। और इस बार जा करके मेरा सीएचएसएल का प्री पहली बार क्लियर हुआ। और इससे पहले मेरा सीएचएसएल का प्री कभी नहीं निकला था। इस बार निकला तो 10 नंबर का मार्जिन से निकला। और 300 नंबर ला करके मुझे एलडीसी का पद मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। और अच्छा इसका मैं आपसे एक इंग्लिश का मैं टोटल क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहता हूँ। मैं कैसे बोलूँ आपको। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि ये 9 साल के दौरान ओके बार बार मेरिट आउट हो रहे तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा। मोटिवेटेड वही कि जो ड्यूटी करते थे वो 47 46 डिग्री सेल्सियस में, वो सडेगा कोल माइंस में। वो 2019 में मुझे जॉब लगी हुई थी। तो मैंने अपने अपने डेस्टिनी को कभी होल हार्ट स्वीकारा नहीं कि दिस इज नॉट द थिंग विच आई वॉज डिस्टिंग टू डू इन माई लाइफ। मैंने उसको हमेशा पढ़ता रहा, धीरे धीरे सीखता रहा, गिरता रहा, फिर खड़ा हुआ। और हमेशा आपको फॉलो करता रहा, अलग अलग टीचरों को, लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने आपको ही फॉलो बैकग्राउंड करा। में ना बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है तो जब तक यस मैं मैम, यू सोनू आर से बात कर रही हूँ एब्सोल्युटली। ना तो सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो। हाँ चलिए सोनू बोलो। तो मैंने एक स्टोरी लिखी है अपनी, ये कि फ्रॉम द सरडेगा कोल माइंस टू द एलडीसी जर्नी इन दिस 9 years, what I have achieved, what I have lost, I have write everything in that. I just wanted to share it on your platform, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कैसे उसको बताऊं, क्या बताऊं। बहुत लंबी जर्नी रही, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि 2024 में जो मैंने रेजिग्नेशन प्रोसेस किया वो रिजाइन अप्रूव हुआ। आज जा करके मुझे एलडीसी किसी के लिए मैम ये सिर्फ नौकरी होगा, मुझे पूरा सोसाइटी में मेरे फादर को जो ताना मिलता था कि आपका बेटा नौकरी छोड़ दिया, अब क्या करेगा नहीं करेगा, मेरी मॉम को, मुझे ये अपने फादर के लिए, अपने आप के लिए साबित करना था। साइड से मैंने बीएड शुरू किया, मैंने बीएड कंप्लीट करा। सरकारी कॉलेज से मुझे बीएड मिला, उन्होंने बोला कॉलेज करने के लिए, मैंने कॉलेज ड्रॉप किया। मैंने बोला क्या कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड डूइंग द कॉलेज बिकॉज आई लॉस्ट माई 45,000 रुपीज सैलरी गवर्नमेंट जॉब जस्ट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल एंड आई हैव टू गिव 100% टू दिस। तो इसलिए मैंने प्राइवेट से बीएड करा, साथ में इग्नू से मैंने पीजी करा, सीटेट में 108 नंबर लाया। पिछले 9 साल में मैंने 2 दर्जन परीक्षा पास किया, 9 बार मेरिट आउट हुआ। लेकिन फाइनली आज जा करके मुझे मैम ये एलडीसी का पद मिला। पता नहीं, आई डोंट नो कि कैसे मिल गया। आई वाज नेवर श्योर कि ये 3,000 वैकेंसी में मुझे कुछ मिल पाएगा। लेकिन
मतलब जब भगवान का देने वाला हाथ बहुत ऊंचा रहता है ना मैम, तो कोई पीछे नहीं कर पाता है। दिस इज ऑल द थिंग। मेरे दिल दिल भरा हुआ है। माय मॉम अरे अरे, वाज भगवान ने भी, लिटरली भगवान वीपिंग का दैट हाथ डे। आपके ऊपर इसलिए था ना, भगवान ने आपके स्ट्रगल को देखा है। भगवान भी मजबूर हो गए होंगे ना कि नहीं, इस बार तो इसे देके ही रखना है। और आप जैसे स्टूडेंट्स ही को ही हम टीचर्स ढूंढते हैं ना। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना यहाँ से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और आप इसका एक एग्जाम्पल हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो डिजर्व करते हैं एक दो अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं। तो आपसे जब भी ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, आपसे सारे बच्चे और मैं भी यहाँ बैठ के सीखने वाली हूँ कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। और आपकी स्टोरी है, तो आपकी स्टोरी छोटी है या लंबी है? नहीं तो हम लोग जब मीटअप करेंगे तो मैं आपकी स्टोरी सुन लूंगी। मैम मैंने अपना पूरा स्टोरी लिखा है, बहुत लंबी सी स्टोरी है मेरी, लेकिन मैं उसको आपको बताना चाह रहा था पार्टिकुलरली कि कैसे मैं प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आपका एक एक स्क्रीनशॉट, आपका 1000 फोटो से ऊपर होगा मेरे मोबाइल में। आपको पता नहीं मेरी आवाज जा रही है कि नहीं, नहीं नहीं, मुझे जा आपकी रही है, आवाज जा नहीं रही है। सुनाई दे रही है। रुकिए मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रही हूँ। आप बोलते जाओ, मैं सुनूंगी। मैम आपको आवाज जा रही है मेरी? हेलो। आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। तो मैं कल मुझे कम से कम 150 मैसेज आए और 75 कॉल आया कि भाई तूने जो फैसला लिया ग्रुप डी छोड़ने का वो सही था। आज हम लोग भी वहीं पर है, लेकिन तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन मैम मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता खुल गया है, इसलिए मैंने पीजी करा। और अभी अभी TRE 4 की वैकेंसी आई है 10+2 स्कूल की टीचर की, इधर भी मेरा रास्ता खुल गया क्योंकि इग्नू से मैंने पीजी करा। इधर मेरा CGL में मुझे कभी भरोसा नहीं था कि मेरा CHSL में सिलेक्शन होगा, लेकिन इस बार साक्षात देवी देवता का कृपा था। जो 10 नंबर का मार्जिन से 154 नंबर पीटी में और मेंस में 300 नंबर, हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था, लेकिन इस बार कहीं नहीं चूका। शायद उन्हीं का कृपा है। अपना हमारे जैसे मेहनती लोग लाखों हैं जो कई सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हीं का कृपा और आप लोग का ब्लेसिंग की वजह से कि मुझे इंग्लिश का 127 नंबर जो पिछले साल CGL में आया था उसका मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कभी। मैं मुझे पता नहीं, मैं पहली बार जूम कर रहा हूँ, जूम कॉल कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा है। शायद आपको सुनाई दे रही नहीं सुनाई दे सब रही, सब पता नहीं सुनाई मैम। दे रही है, मैं शांत होके बस आपकी बातें सुन रही हूँ, आप बोलते जाओ। हर दिन हर समय मैं बोलती हूँ ना, आज हर मैं अक्सर बोलती हूँ ना, हर सक्सेस के पीछे एक कहानी होती है। और आज मैं एकदम आराम से इत्मीनान से आपकी कहानी सुनने के लिए बैठी हूँ। आप बोलो। तो यही कहना था मैम, बहुत सारी सेटबैक्स आई, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आई, अंत में जा करके 5 साल 6 साल नौकरी करने के बाद मुझे जॉब से रिजाइन भी देना पड़ा। लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं टूटा नहीं, मैं उठा। कि पूरा समाज मेरे फादर को मेरी मदर को हर कोई यही बोलता कि नौकरी छोड़ करके बढ़िया नहीं किया, लेकिन आई मुझे मुझे सिर्फ पापा को यही बताना था कि पापा मैंने जो भी डिसीजन लिया एक ना एक दिन वो मैं सही साबित कर दूंगा, बशर्ते गॉड का ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बहुत डर था कि इस बार कहीं 2-3 क्वेश्चन चेंज ना कर दे कि फिर मैं 300 से फिर 290 पर आ जाऊं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और मुझे आखिरी अल्टीमेटली ये CHSL मेरे लिए जॉब नहीं है, ये मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए एक प्रूफ का रास्ता था, यही था कि। और यही मेरी कहानी है कि 9 साल की जर्नी रही, बहुत लंबा जर्नी हो गया, लेकिन ठीक है, देर सही लेकिन गॉड का हाथ बहुत बड़ा था जो मैं सफल हो पाया मैं। और पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो मैम कि मेरे पापा, माय मॉम वाज बिटरली वीपिंग, बस मेरे फादर वही बोले क्या कि बहुत लंबा संघर्ष रहा, लेकिन अब उन्होंने यही बोला सबका बच्चा जो है इसी तरह आगे बढ़े, सफल हो, और ज्यादा नहीं, इतना ही। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपसे मैंने इंग्लिश की ना स्ट्रैटेजी खास नहीं पूछी, क्योंकि जैसा सबका स्ट्रैटेजी होगा वैसा आपका भी होगा। लेकिन आपकी बातें इतनी टचिंग है ना कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपसे स्ट्रैटेजी नहीं पूछूंगी। आपका जो मैं स्ट्रगल आप है ना, वही एक बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए।
मैं आपको इंग्लिश का ये आपसे पढ़ा हुआ नोट्स है, उधर मैंने पिनेकल का पूरा बुक पढ़ा, आपका पूरा वोकेबुलरी वो आपको याद नहीं होगा। आप बैजूस पर एक बहुत दिन पहले लेक्चर लिए थे, बैजूस बहुत पहले लिए थे बैजूस हाँ, पे। रूट रूट वर्ड्स का। हाँ, मैं उस वक्त से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जिस वक्त से आप वो निमोनिक्स टेक्निक से छोटा छोटा बोर्ड पर आप पढ़ाते थे, वो सारी स्क्रीनशॉट्स मेरे मोबाइल में है, A to Z की सारी फ्रेजल वर्ब की, एक चीज की। मैं जहां भी रहा पटरी पर, जिधर भी बैठता, वेल्डिंग करता, जिधर भी जाता, उधर मैं आपका वीडियो देख करके उसको स्क्रीनशॉट ले करके फाइल बना के रख लेता। मैं इसी तरह पढ़ा हूँ मैं। और इससे मेरे लिए, मैं जो सरकारी स्कूल के बोरा पर बैठ करके पढ़ने वाला लड़का अगर सीजीएल में 127 नंबर ला रहा है, तो वो उसका टोटल क्रेडिट आई जस्ट गिव इट टू यू, बिकॉज माय इंग्लिश का जो फाउंडेशन है, जो वोकेबुलरी है, उसका फाउंडेशन मैंने आपसे ही करा। ग्रामर का सारा चीज मैंने आपसे ही सीखा मैं। और आपकी मीडियम क्या थी, इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? हिंदी मीडियम था मैम, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो हिंदी आज मीडियम आज के बच्चे निकाल सकते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। जैसे बच्चे परेशान होते हैं, मैम हमारा तो हिंदी मीडियम है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैंने मैट्रिक हिंदी मीडियम से करा, सब चीज हिंदी मीडियम से ही करा। बस वही है कि समय लगता है मैम, बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन अगर कोई अच्छे से एक टीचर को, उनकी बात को अच्छे से फॉलो करे, जैसे आप हैं, बहुत बेसिक से आपने जो वोकेबुलरी पढ़ाई ना मैम, वो जो 26 घंटे की वीडियो है, उसको कोई देख लेना तो उसको वोकेबुलरी में दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अभी मैं 22 मॉक लगाया मैंने सीजीएल मेंस का, उसमें मेरा एवरेज मार्क्स मेरा 300 आता है सीजीएल मेंस में। मैंने टोटल 74 मॉक्स लगा दिए 2025 के लिए। पीटी में 140 135 एवरेज रहता है, लेकिन मेंस में इंग्लिश में मेरा जो है हमेशा 39 42 44 जो है, ये सारा सही जो होता है आप ही की वजह से। नहीं नहीं, ये अरे अपने को भी क्रेडिट दे देना है, ये सारी मेहनत आप ही की है। मेहनत, हाँ मैम वो सारी तो है मेहनत आपकी हमारा है। मेहनत। मेहनत है मैम, लेकिन जो है, जो आपका तरीका है पढ़ाने का टेक्निक्स, आप जैसे पहला वर्ड एब्रोगेट बताते हैं, एब्रोगेट वो एक वर्ड होती है, लेकिन उनसे जो आप एनुल नलीफाई उसको एबनेगेट करना, मतलब सारा चीज जो रिवॉक करना, सारा चीज आपने उसको एक वर्ड से आप उसमें 25 से 30 वर्ड कराते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब लिंगर करना, आज डीली डैली करना, सारा चीज उसमें आपने बताया है। नहीं, आपने डेडिकेशन से पढ़ा सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर हम लौटेंगे अगर आपको कुछ और भी बोलना हो, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना। ओके। नहीं मैम, मैं बस अपना स्टोरी लिखा हूँ, मैं उसको बस आपको कैसे भेजूंगा, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं था तो मैं नहीं भेज पाया आपको। आप लिख लो, आप लिखो 99। आप उसमें अपनी स्टोरी भेजना 99। या मैम मैं यही बताना चाहूंगा, ये मेरा रूम है जहाँ पर मैंने अपने हिसाब से सारा चीज लिखा, डेली टारगेट कि कैसे क्या पढ़ना है आज, फिजिकल, एफआरबी सीरीज, सूरज, रानी मैम का A to Z vocab। यहाँ देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा ए टू हाँ, नहीं जेड नहीं, और दिख रहा किस है, दिख दीजिए। रहा है, नहीं दिख दिख रहा रहा है। है A to Z vocab रानी मैम का, यहाँ पर से किधर, और सारा चीज यहाँ पर इसी हिसाब से मैं फॉलो करता हूँ। ये ये मेरा तो आपसे छोटा सा खेलने रूम थे है। भैया। ठीक नहीं। है मैम, मैं आपका नंबर लिख ले रहा हूँ, आप हाँ, हमको नंबर आप लिख बता लो। दो। जो मैं अक्सर नंबर देती हूँ ना यूट्यूब पे, 9958358324। बाकी बच्चे इस सोच रहे होंगे कि आज तो मैम सिर्फ सोनू से ही बात करेगी, सब सब पे लौट। नहीं, 9999 मैम, नहीं नहीं, 99583583 फाइव एट 5। 24। मैं आपको हमेशा ऑफलाइन ही, ऑनलाइन ही देखा, आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला। ठीक है मैम। खुश तो मैं हूँ, आप लोग तो मुझे देखते रहते हो, आज मुझे आप लोग को देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा सोनू। आपकी जर्नी से मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ।